परिक्रमा मार्ग स्थित गौरीगोपाल आश्रम के निजी सुरक्षाकर्मियों की गुंडई का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पड़ोस में दुकान करने वाले चाय विक्रेता को पीटते दिखाई दे रहे हैं। इधर पीड़ित चाय विक्रेता की पुत्री ने सभी साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद कार्यवाही न करने का आरोप इलाका पुलिस पर लगाया है। यह बताते चले कि बीते दिनों परिक्रमा मार्ग स्थित आनंद वाटिका तिराहे पर चाय की दुकान करने वाले विवेक अग्रवाल के साथ गौरीगोपाल आश्रम के निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित की पुत्री पूर्वी अग्रवाल द्वारा कोतवाली वृंदावन में अज्ञात सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद शिकायतकर्ता पूर्वी अग्रवाल द्वारा प्रयास कर आसपास की दुकानों से घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाकर पुलिस को उपलब्ध करा दिए। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। मेरा नाम पूर्वी अग्रवाल है। एक बार फिर पूर्वी आप थाना वृंदावन आई है, क्या मामला है? मैं ना अपनी सीसीटीवी फुटेज जो दुकानदारों के पास है और जो गौरीगोपाल आश्रम में है उसको प्रिजर्व कराने की एप्लीकेशन देने आई थी, क्योंकि जो आईओ सर आए थे और उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने तब कहा था कि कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं अब तक, क्योंकि पास का जो दुकानदार है वो अभी तक नहीं आया है। जबकि उनके पास राइट था कि चाहे दुकानदार हो या ना हो, या फिर और जो गौरीगोपाल आश्रम है वहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करा सकते थे, जिससे कि वो डिलीट ना कर दी जाए और मेरे जो साक्ष्य हैं उस केस के लिए वो कमज़ोर ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया यहाँ पर। क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि मेरे पिताजी को दुकान से ले जा कर के जो अशोक चौधरी नाम का व्यक्ति था, उसने गौरीगोपाल आश्रम में ले जा कर के 10 आदमियों के साथ पीटा था, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी के गार्ड हैं। तो ये जो घटना बता रही हैं आप, ये सीसीटीवी में कैद थी? जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज में कैद थी। इनको ले जाते हुए भी वीडियो है, दुकानदारों के पास भी है और गौरीगोपाल आश्रम में भी ले जाते हुए ऊपर वीडियो है, मगर उसका कुछ भी मतलब हुआ नहीं है अब तक। कहाँ चोटें आई थी आपके पिता के? मेरे पिता के सर में गहरी चोट आई है, जिसका सिटी स्कैन नहीं हुआ है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है। बस एक अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल में मथुरा में रेफ़र कर दिया वृंदावन से। उनको कोई मेडिकल ऐसी हेल्प भी नहीं प्रोवाइड करी। अगर ये हाईवे वाला केस नहीं होता तो कल रात में मेरे पिता को कोई दवाई नहीं दी जाती, जिसका 3 दिन बाद मेरे पिता का अल्ट्रासाउंड किया गया है कल। कोई गिरफ्तारी वगैरह पुलिस? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूरा मुजरिम बिल्कुल खुला ढोल रहा है। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की? करीब 10 से 12 लोग थे, जिसमें कि एक का नाम अशोक चौधरी है, जो यहाँ से दुकान से लेकर के गया है। उनमें से 1-2 का नाम नरेंद्र और वीरेंद्र भी है, बाद बाकियों का नाम अभी भी अज्ञात है मेरे लिए। अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि पहले तो मैं जो भी एप्लीकेशन देने आ रही हूँ उसकी रिसीविंग मेरे को दी जाए। उसको अगर जो आईओ हैं वो नहीं है तो उनकी एब्सेंस में कोई तो पुलिस स्टेशन में होता जो मेरी रिसीविंग को मेरी एप्लीकेशन को लेके मुझे रिसीविंग देता, पर उन्होंने मेरे को भगा दिया वहाँ से। और मेरी जो भी वो आदमी खुला घूम रहा है उसकी सुनवाई हो और उसे जेल में डाला जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।